हमारे साथ में यहाँ अखिल भारतीय मजदूर परिषद संघ के साथी मौजूद है। मैं बात करना चाहूँगा, जो 2 हत्याएं हुई हैं प्लानिंग के तहत, इस पर कहाँ तक जाएंगे और क्या करेंगे? जो हो सकेगा हमसे संभव हो सकेगा। हम चौधरी साहब के साथ हैं। चौधरी साहब जहाँ बुलाएंगे, जहाँ खड़ा होने को कहेंगे वहाँ खड़े होंगे हम। उनका पूरा साथ हर जगह देंगे। गटर में हमारे ही लोग उतरते हैं, SC ST समुदाय के लोग उतरते हैं सफाई कर्मचारी के रूप में, और उनकी हत्याएं होती हैं आए दिन। राजधानी में यह हाल है जी। क्या मूल कारण नजर आता है आपको? सर मूल कारण यही है, पहले भगवान की पूजा बहुत करते हैं हम जी। हम बहुत भगवान को मानते हैं जी जी। आइए सामने, आ जाओ सामने आओ। अरे आओ तो सही भाई, आओ जी। हम जितने भी यहाँ लड़के खड़े हैं, इनको परिवार के बारे में पता नहीं है। परिवार कौन है कोई बताने वाला नहीं है। आप जैसे सब सोशल मीडिया है कुछ जागरूक हुए हैं, हमारा जैसे कोई बोलता तो हम हमारा विरोध करते हैं, हमारे समाज के लड़के। बिल्कुल। इनको परिवार के बारे में पता ही नहीं। आप किसी से इंटरव्यू लो, परिवार कौन, पता ही नहीं इनको। परियार जी का नहीं पता, बाबा साहेब का नहीं पता, नहीं पता, भीम का नहीं पता। मनुवाद ने इतना मकर जाल में इनको और हर एक चीज का पता है। यस, ये नहीं सुधरने वाले। मनुवाद की खुद मर रहे हैं, हम खुद मर रहे हैं, हम खुद मर रहे हैं। ये नहीं मार रहे हम, जिम्मेदार हम 2% हमें खुद मार रहे हैं। 2% मार रहे हैं हमें। 2% नहीं है, बहुत ज्यादा। 5% लगा लो। आप कह रहे हैं ना हमारे लोग। हम जब हम जागरूक हो जाएंगे ना, तो हम पता नहीं क्या कर देंगे जी। कब तक होंगे पता नहीं, इनका पता नहीं, ये पता नहीं। 5,000 साल से उठ ही नहीं रहे। आप युवा हो, आप में जागरूक विचार आया, मेरे अंदर तो आ गया। मैं अपने परिवार के, मैं जो मेरे बच्चे ना उनका मैंने जिम्मा उठा रखा। इनका ये तो मेरे पर चढ़ जाएंगे मारने के लिए। नहीं, समाज की भी तो जिम्मेदारी। ये समाज ऐसा है, हमारे को मारने चढ़ जाएगा अगर हम मनुवाद का विरोध करेंगे। हाँ, मनुवाद मजबूत है, इसीलिए तो वो पावर में है। सत्ता से बाहर कैसे हो? तो इनको कैसे समझाए? सोशल मीडिया आई है ना, इनको कैसे समझाए? सुबह सुबह लगा लेते गाने। बिल्कुल सही बात। पता ना किस का नारा लगा लेते, जय राम, जय फलाना, जय टिकड़ा। अपने बाबा साहब को जानते नहीं, वो है क्या चीज़, उनके बारे में समझता नहीं है। हाँ, नारा जब लगाते हैं, जब पिटते हैं ना, बाबा साहब के बच्चे हैं हम तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात हुई और आपने जागरूक विचार रखा। आपसे दोबारा मुलाकात। जय भीम। हमारे एक साथी बात कर रहे थे, मैं उनके पास दोबारा जाना चाहूँगा। जी बताएं, जो गटर में हमारे लोगों की हत्या हो जाती है, इस पर रोक कैसे लगेगी, कब लगेगी, या ऐसी ही हत्याएं और होनी अभी बाकी हैं, उसका हम इंतजार कर रहे हैं? जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, देखो हमारा जो समाज है जो गटर में उतर रहा है, वो इसीलिए उतर रहा है क्योंकि अनएजुकेटेड है। आज शिक्षा की बहुत ज़्यादा जरूरत है। हम खुद तो पढ़े नहीं ना, हम अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं। हमारा सबसे पहला मेन मोटिव होना चाहिए, फोकस होना चाहिए पढ़ाई के ऊपर। हम अपने बच्चों को सक्षम करें, पढ़ाएं, ताकि ऐसी नौबत ही ना आए कि उसे गटर में उतरना पड़े। वो एक अफसर बनाएंगे उसको। अगर अफसर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो गटर में क्यों घुसेगा, कोई अफसर गटर में जाता है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा समाज के सभी बंदों को कि भाई, समाज को जागरूक करने से पहले अपने घर के अंदर जागरूकता लाओ। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, एक अच्छा अफसर बनाने की सोचो। आप अनपढ़ रह जाते हो, आप बच्चे को भी अनपढ़ बनाते हो। जी जी। क्योंकि आपकी अनपढ़ता उस बच्चे के अंदर जाती है। हम ये चाहते हैं कि आज के टाइम में, इस दौर के अंदर, सबसे पहले साक्षरता बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, SC ST के जो लोग हैं वो समाज में, हमारे समाज के लोग ज़्यादा हैं SC ST के। बिल्कुल। इसमें ये लोग, सबका शोषण हो रहा है। एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। बिल्कुल। और हमारे लोगों का शोषण और हत्याएं बढ़ती जा रही हैं, आर्थिक स्तर पर भी है, शारीरिक स्तर पर भी है, तमाम किस्म से। मैं तो देखो समाज से यही कहना चाहूँगा कि समाज के अंदर जितने भी लोग हैं, अगर आप एक दूसरे का गतिविधि पे बदलाव आना चाहिए। बदलाव आएगा अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, यूनिटी में आएंगे। यूनिटी में एक का हाथ पकड़ के चले, टांग ना खींचे किसी की। क्योंकि कोई अच्छा काम करने निकलता है, सबसे पहले उसकी टांग खींची जाती है। अगर वही हाथ पकड़ के चले तो 1 से 2, 2 से 4 और 1000 भी हो सकते हैं। यूनाइटेड का फॉर्मूला क्या है? यूनाइटेड का फॉर्मूला देखो, मैं तो ये कहूँगा, देखो अगर आप, हम एक, ये यूनाइटेड ही है मेरी। आज मैंने इतने बंदों को जोड़ रखा है, ये यूनिट है मेरी, यूनाइटेड ही है। कितने बंदों की यूनिट है आपकी? हमारी करीबन 1350 वर्कर की है, जिसकी शिफ्टिंग 24 आवर्स की है, लेकिन हर वर्किंग का टाइम। फिर भी आपके 2 लोग जो है खत्म हो जाते हैं, आप उसकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं कर सके? सर देखो, मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब तक आदमी खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर लेगा, हम किसी दूसरे की नहीं कर सकते। पहले हम खुद तो सुरक्षित हो जाएं। मैं सुरक्षित होऊंगा तभी तो मैं दूसरे को सुरक्षित करूँगा। सर वही यूनिटी से। जब मैं किसी बंदे को साथ में लेकर चलना चाहता हूँ और मेरे साथ नहीं चलेगा तो कहाँ से शिक्षित हो और कहाँ से यूनिटी में आएगा? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगली हत्या ना हो, इसके लिए हम कैसे, क्या विकल्प लेकर चलेंगे? मेरा कहना तो यही है, अगली हत्या तभी नहीं होगी जब आप लोग, इंडिया में नहीं होनी चाहिए। इंडिया में हत्या, देखो सबसे पहले मैंने बोला था, हत्या इसीलिए हो रही है क्योंकि हम सक्षम नहीं है, हम सोचते नहीं है। हमने काम जो कर रहे हैं आज हम भी कर रहे हैं। हमारी क्या है कि हमने एजुकेशन नहीं ली। अगर यही बात हमारे आज से 30 साल पहले पता लग जाती कि एजुकेशन के अंदर क्या फ़ायदे हैं,
हम अफसर भी बन सकते हैं, लेकिन कुछ अफसर हमारे बनने के बाद हमारी कास्ट से शायद वो अपनी कास्ट भी नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? उन्हें ये चीज़ें बतानी चाहिए। भयग्रस्त है। भयग्रस्त तो नहीं है, पता नहीं क्या है, उनको ये लगता है कि शायद नीची जाति बताने के बाद उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? यू आर एजुकेटेड। कोई ना कोई डर है ना दिमाग डर, हाँ डर है। उनको लगता है कि किसने बैठाया, हमारे अपने लोगों ने या जनरल कैटेगरी के लोगों ने? नहीं, ये डर बैठा है। ये जो सरनेम लगते हैं ना जो पीछे, आज के टाइम में बड़े बड़े सरनेम देख लो, हर कोई बंदा चाहता है। लेकिन अगर छोटा डुलगज पुलगज या अगर कोई ऐसा कोई अगर लग जाता है ना उसके पीछे, तो वो सोचता है मैं छोटी जाति से हो गया हूँ। वो छोटी जाति दिखाना नहीं चाहता, मतलब अपना स्टैंडर्ड दिखाना चाहता है, बैकवर्ड नहीं दिखाना चाहता कि मैं बैकवर्ड से कहाँ से हूँ। अगर वो इस चीज़ को बता के अगर हमारे बीच में भी रखे प्रस्ताव, तो हमारे दिल में भी कहीं ना कहीं उस लेवल पे जाने की चाह रहेगी कि हमें भी उन अफसर जैसा बनना चाहिए जैसे वो हैं। एक छोटी सी बात बताइए, मैं यदि अपने आप को चमार या वाल्मीकि कहता हूँ तो इससे मेरे में अंदर मजबूती आएगी या मेरे शत्रु में, मेरे विरोधी तत्वों में कमजोरी आएगी? सर, मैं अगर अपने बारे में कहता हूँ कि मैं वाल्मीकि हूँ, समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे दिल में ये है कि हाँ मेरी मजबूती है। बिल्कुल। अब मुझे जो सपोर्ट करेगा मैं उससे मानूंगा कि हाँ मेरा समाज या मैं या मेरे साथ के बंदे सारे मजबूत हैं। आपको देख के आपके दो और भाइयों में हिम्मत नहीं आएगी? आती है। आज देखो मेरे भाई खड़े हुए सारे साथ में, हिम्मत है तभी तो। 1350 लोग क्या नई रणनीति के साथ काम करेंगे अब आगे? देखो 1350 लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी बिरादरी के हैं, 36 बिरादरी के काम करते हैं हमारे साथ, लेकिन सारे एक जगह काम कर रहे हैं, इसलिए वर्कर है एक साथ इसलिए जुड़ रहे हैं। अब हमारी ही सारी बिरादरी नहीं है, सारी आन बिरादर भी इसमें काम कर रही है, और किसी एक बिरादर के लिए नहीं कहूँगा, सारी 36 बिरादरी के लिए। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि दोबारा कोई हत्या ना हो सफाई कर्मचारियों की, जब किसी भी बिरादरी से बिलोंग करता हो। 6743 जातियों में बटा हुआ समाज आज भी कमज़ोर है, गटर में दम कर तोड़ रहा है। कोई उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई इसकी तनख्वाह में अच्छी वृद्धि नहीं है, कोई उसका शायद वो पक्का भी नहीं है अपनी नौकरी पर। नहीं सर, कच्ची अब पक्की की नौकरी रही का गई, हम सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही है। क्यों है कॉन्ट्रैक्ट? हमारा शोषण हो रहा है, सभी का शोषण हो रहा है लगभग। चलिए यूनिटी में आइए और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई